नमः शमेशाय सप्तभंग में एक बहुत सुंदर चर्चा है। आप उसको विस्तार से समझना। दिक्कत आ जाएगी, अभी बोलूँगा जोर से। सबको सप्तभंग के नाम मालूम होंगे। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति। अभी 3 वक्तव्य के भंग हैं। 3 एक वक्तव्य के भंग हैं और 4 अवक्तव्य के भंग हैं। 3 और 4 अस्ति अवक्तव्य, पहले तो अवक्तव्य, पहले अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इसके पीछे का साउंड समझो। हम सात के मीनिंग तो समझ लेते हैं, लेकिन सात का साउंड नहीं समझते। मीनिंग शब्दार्थ होता है और साउंड कहलाता है भावार्थ। साउंड कहलाता है भावार्थ। माँ ने बच्चे से कहा मर जा, बच्चा साउंड समझता है, शब्दार्थ समझे तो मर ही जाए। आज तू घर आना, तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। बच्चे ने शब्दार्थ नहीं ग्रहण किया, साउंड ग्रहण किया। और समझ में आ गया वो अंतर थोड़ा सा। जिन वाणी का साउंड समझे। पूरी कोशिश कर रहा हूँ अंतिम प्रवचन में मैं आपको पूरा द्वादशांग का साउंड समझाने की कोशिश करूँ। विस्तार से जानना चाहें तो मैंने सप्तभंग में बहुत विस्तार से प्रवचन किए हैं। मेरा तो प्राण है, मतलब वो जरूर सुनना, जिनको सुनना हो। सप्तभंग बहुत विस्तार से समझाया है। करीब 20, 25, 30 प्रवचन कितने हैं पता नहीं है, देख लेना। उसमें 14 कलश भी लिए समय सारथी के और सप्तभंग भी लिया, तो वो विस्तार से तो वही समझना। अभी तो मैं इतना ही कह रहा हूँ। यदि पढ़कर सुनकर तुम्हें लगता हो कि हम धर्म समझ गए, आत्मा समझ गए, तो ये समझना कि नहीं समझे। क्या कह रहा हूँ? पढ़कर सुनकर यदि तुम्हें समझ में आता है कि मैं समझ गई। प्राय ऐसा होता है, सबको ऐसा लगता है, पढ़ते जाते हैं हमें हाँ समझ में आ रहा है। क्यों तबला समझ में आ रही? हाँ अरे मैं गजब हो गया। क्यों मोक्ष मार्ग प्रकाशक की समझ में आता है? हाँ समझ में आता है। अरे समझ में आता है, समझ में आ जाने का नाम है सम्यक दर्शन। समझ में आने का नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कोई नहीं। खैर, शब्दार्थ से भावार्थ तक 4 अवक्तव्य के भंग का मतलब है, हम पहले ही कह रहे हैं वस्तु कहीं नहीं जा सकती, फिर भी स्यात् 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 वक्तव्य। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति और स्यात् अस्ति नास्ति। अब इन तीनों की मीनिंग अभी नहीं बताऊंगा मैं, मेरा दूसरा प्रकरण बताना मुझे। अवक्तव्य बढ़ा है, एक है ना मुझे, अवक्तव्य बढ़ा है, कहा नहीं जा सकता। मैंने कल कहा था, आप अपने माता पिता का प्रेम को व्यक्त करके बताओ। फील तो कर सकते हो, व्यक्त करके बताओ। आपको भगवान के प्रति भक्ति है, सभी को भक्ति है, ये कॉमन, सबको भक्ति है। एक भी जैन ऐसा नहीं जिसे भक्ति ना हो, लेकिन वो भक्ति को अवक्तव्य है, वो उसकी तुलना नहीं कर सकते हम, अवक्तव्य है। अब मैं वापस आता हूँ बिल्कुल सीधे सीधे ध्यान सूत्रहणी। कितने सुंदर सूत्र हैं कि एक एक सूत्र सम्यक दर्शन दे दे, एक एक सूत्र सम्यक दर्शन दे दे। लेकिन हम एक भी सूत्र पर अटकते नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में है 108 का ध्यान करना है। 108 का ध्यान हमें सम्यक दर्शन नहीं करने देता। अरे 108 में एक ही है, एक ही है। एक ही, फिर बता दे रहा हूं, एक ही।
अबाधित स्वरूपो हम। मैं अबाधित हूँ या होनार है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बोलो। अबाधित हूँ या होनार है? तो हूँ। तो तुम तो होनार से निकाल रहे हो। बताओ होना कैसे निकाल रहे हो? कि तुमको तो लग रहा है मैं अबाधित विचार करूंगा तो अबाधित हो जाऊंगा। मैं अबाधित शुद्ध शुद्ध स्वरूप शुद्ध स्वरूप शुद्ध स्वरूप करूंगा तो शुद्ध का अनुभव होगा। माने शुद्ध का अनुभव होगा, माने शुद्ध हूं का अनुभव नहीं हो रहा। कुछ अंतर पकड़ में आया? कुछ शुद्ध हूं का अनुभव कर रहे हो या शुद्ध होऊंगा? यदि शुद्ध हो तो सम्यक तो हो गए। लेकिन ईमानदारी से बताओ, आपको लगता है मैं शुद्ध हूँ? ऐसा तो लगता है मैं ध्यान करूंगा तो शुद्ध होऊंगा, अच्छे विचारों से पवित्र हो जाऊंगा, राग द्वेष मिटेगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, कर्म मिटेंगे तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तुम्हारी नजर तो पर्याय पर है, क्योंकि पर्याय में शुद्धता अशुद्धता का विकल्प है। लेकिन जिसका ध्यान कर रहे हैं वो पर्याय नहीं है, वह ध्रुव है, वह पारिणामिक है। पारिणामिक में शुद्ध अशुद्ध का विकल्प नहीं है। 8वें नंबर का नय निश्चय व्यवहार में 8वां नंबर का नय यानी अंतिम नय, परम शुद्ध निश्चय नय। उसकी परिभाषा क्या है? परम शुद्ध निश्चय नय का विषय की परिभाषा पूछ रहा हूँ। विषय की, परम शुद्ध निश्चय के विषय की हो 3-4 वर्ष नहीं कहती कि आपको इतनी देर में पकड़ में आएगी। विषय कह रहा हूँ, शब्द नहीं। विषय की परिभाषा है जो कभी शुद्ध था, जो कभी अशुद्ध हुआ नहीं और जो कभी शुद्ध होता रहे। हाँ बात तो वही है बात तो वही है, लेकिन हमारी नजर कहाँ जाती है? मैं अशुद्ध था और शुद्ध होऊंगा। मैंने क्या बोला? जो कभी अशुद्ध था ही नहीं। तुम ध्यान रखो, आत्मा का ध्यान कर रहे, जिसका ध्यान कर रहे वो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं, इसीलिए वो कभी शुद्ध होगा भी नहीं। आप जिसका ध्यान कर रहे हो उसका नाम पारिणामिक भाव है। 5 भाव में उत्पाद व्यय ध्रुव में ध्रुव भाव है। वह किसको कहते हैं ध्रुव? जरा सोचो तो, आनंद से भर जाओ, मैं परमात्मा हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं पारिणामिक हूं। पंडित साहब की रचना कल रात को ही पढ़ी थी अपन ने, जब डिस्टर्बेंस हो गया था तो। नहीं घटता नहीं बढ़ता, नहीं जन्म नहीं मरता। इसका जन्म मरण नहीं। मेरा उत्पाद व्यय नहीं, मेरा जन्म मरण नहीं। मेरा उत्पाद व्यय नहीं है, मैंने जन्म मरण नहीं। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, अनंत चतुष्टय नहीं, अनंत चतुष्टय नहीं, यहाँ अव्यक्त है वैसा। विशेष माने उत्पाद व्यय की तरफ से समझाना मजबूरी है। हो सकता है बुरा नहीं मानना मेरी बात का, मैं बिल्कुल कठोर शब्दों में कह रहा हूँ, मैं जानबूझ के खुद ही कह रहा हूँ, कठोर कह रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ। उत्पाद व्यय की जैन शासन में कोई वैल्यू नहीं। वो अशुद्ध होती है तो तकलीफ नहीं है, शुद्ध होती है तो कोई आनंद नहीं है। हमें तो ध्रुव की सिद्धि करनी है। ध्रुव के बल पर उत्पाद व्यय की मलिनता दूर हो जाती है। क्या बोला? ध्रुव के बल पर उत्पाद व्यय की मलिनता दूर हो जाती है। तो टेंशन कहाँ है बताओ? बहुत सिंपल बताता हूँ, बहुत सिंपल। एक बच्चा यहाँ रो रहा है, छोटा सा है, 5 साल का, रो रहा है क्योंकि उसकी माँ नहीं मिल रही। क्या ये रोना चिंता का विषय है? क्यों नहीं है चिंता का विषय? कि जैसे ही माँ मिलेगी उसका रोना शांत हो जाएगा। वो इस हाल से बाहर नहीं जा रहा, उसे ये पता है इस हाल ही में कहीं मेरी माँ बैठी है। अब माँ, महिलाओं का तो भीड़ है और पीछे से केवल साड़ी दिख रही है, तो एक एक साड़ी को देख रहा है, मेरी माँ ने आज कौन सी साड़ी पहनी थी। लक्षण रोता भी है और लक्षण भी मिलाता है, लेकिन उसे इस बात की घबराहट नहीं है कि मेरी माँ का अभाव हो गया है, मेरी माँ का मरण हो गया है, मेरी माँ नहीं मिलेगी, इसलिए नहीं रो रहा है वो। उसे पता है इसी हॉल में मेरी माँ है,
यदि यहाँ नहीं भी दिखी तो सोचता होगा थोड़ा यहाँ वहाँ गई होगी, लेकिन वो इस सवाल से बाहर नहीं जा रहा है। ऐसे ही उत्पाद व्यय पीड़ित है, जिसको आप कहते हो मोह राग द्वेष, पीड़ित है, पर्याय में पीड़ा है, पर्याय में क्लेश है, पर्याय में कसाय है, लेकिन हम प्रमाण की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, हम आगम की मर्यादा से बाहर नहीं जाएंगे। रोते हुआ भी मुझे पता यही है मेरा आत्मा, यही है कहीं ध्रुव, इन उत्पाद व्यय के बीच में, राग देश के बीच में, शरीर के बीच में, कर्मों कसाय के बीच में। यदि मैं कहूँ तो 3 तरह की बाधाएं हैं। और अपन ने क्या पढ़ा, अभी सूत्र में क्या पढ़ा, अबाधित स्वरूपो हम, क्या पढ़ा अपन ने, अबाधित स्वरूपो हम। आप बोलते मत रहो अबाधित स्वरूपो हम, इसके पीछे का अभिप्राय पकड़ो कि वो जो ध्रुव स्वभाव है, जिसके आशय से सम्यक्त होता है, उसमें बाधा नहीं, और जो ध्रुव स्वभाव को समझता है उस पर्याय में भी बाधा नहीं। बस हो गया, काम खत्म। कुछ समझ में आया? आत्मा का 3 लोक कितना सा है? आत्मा का 3 लोक कह रहा हूँ, आत्मा का 3 लोक। आत्मा का अनादि अनंत अस्तित्व कितना है? उत्पाद व्यय और ध्रुव। तो ध्रुव तो अबाधित है, और जिस पर्याय ने ध्रुव को जाना वो अबाधित हो गई, आनंद हो गया। पर इसका नाम है प्रमिति, इसका नाम है ध्यान का फल, ज्ञान का फल, साधन का फल, साधन का साध्य। तुम कुछ भी समझ लो, हमें आनंद हो गया बस। अब इतना सा काम है, ज्यादा दूर मत भागो। मैं तुम्हें चाहता हूँ, एक पता नहीं होगा काम पता नहीं, ध्यान सूत्रधानी का टीका हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई हो तो करने लायक, और हुई हो तो देखने लायक। बिल्कुल मैं फिर कह रहा हूँ, हम बोलते तो हैं सिद्ध स्वरूपो हम, शुद्ध स्वरूपो हम, और अर्थ निकालते हैं कि मुझे शुद्ध होना है, सिद्ध होना है। फिर बोलता हूं, फिर से सुनो, उत्पाद व्यय और ध्रुव, उत्पाद व्यय ध्रुव। उत्पाद व्यय में मोह है, राग है, संयोग है, कर्म है, सब है। जो जो तुम्हें शास्त्रों में पढ़ा वो सब कहाँ है? उत्पाद व्यय में है। मुझे तो उत्पाद व्यय के नाम से ही आनंद होता है। उत्पाद जिसका भी होता है उसका व्यय होता है। रुक गया बोल के, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ 8 कर्म का उत्पाद होता है तो व्यय हो जाता है, व्यय करना नहीं है। राग का उत्पाद होता है तो राग का व्यय होता है, करना नहीं है। कर्मों का, कसायों का, क्लेशों का, मोह का उत्पाद होता है तो व्यय होता है। इसको कहो इनबिल्ट व्यवस्था है। यदि हमारे आंगन में कचरा होता है तो ऑटोमेटिक साफ भी होता है। उत्पाद व्यय का मतलब है हमारे महल में कचरा होता है तो वो ऑटोमेटिक वाइप आउट भी होता है। समझ में आया? वाइप आउट, हमें वाइप पर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार इतने में तो सम्यक दर्शन हो गया। पर्याय की मुझे चिंता नहीं है। नियम सारणी में पढ़ के देखो, समय सारणी में पढ़ के देखो। मुझे बहु प्रकार के दोष हो तो भले हो, विकार हो तो भले हो, मुझे उनकी चिंता नहीं है। क्यों नहीं है चिंता? आप उत्पाद व्यय का सूत्र पढ़ो। मैं तो सच कहता हूँ, समय सारणी पढ़ने के लिए तो पढ़ो तो बहुत विस्तार में जाना पड़ेगा। सूत्र उमा स्वामी भगवान ने, उमा स्वामी आचार्य देव ने, आचार्य कुमकुम स्वामी के पट्ट शिष्य थे, और उन्होंने कहा कि तुम समय सारणी पढ़ते हो, ध्यान से सुनना, उल्टा मत लेना, उल्टा मत लेना। उन्होंने कहा समय सारणी तो बहुत विस्तार में पढ़ने के लिए है, जो बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं उनके लिए तत्वार सूत्र लिखता हूं। और पहला ही अध्याय गजब है, पहला अध्याय, पूरे अध्याय गजब है। जैन शासन के हजारों ग्रंथ लिखे गए तत्पर सूत्र के आधार से। ऐसा कोई हमारे जैन शासन का ग्रंथ नहीं है जिसका मूल बीज तत्पर सूत्र में नहीं आया कोई। अब समझो जरा, तो उन्होंने एक बात लिखी, वो काम की बात है, वो बहुत ही काम की बात है। उस सूत्र की पूरी व्याख्या समय सार है। कौन सा? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। अब हमने तो इसे रटा बचपन से नवकार मंत्र की तरह,
तो हमें उस उत्पाद व्यय ध्रुव की कीमत नहीं आती। सारी की सारी विकारी पर्याय उत्पाद में होती हैं और उनको मिटाने की जिम्मेदारी व्यय की होती है, ध्रुव की नहीं। प्रत्येक समय ये बाल अपने आप बड़े हो रहे हैं, मुझे नहीं करने हैं। कान अपने आप बड़ा हो रहा है, आंख अपने आप बड़ी हो रही है, पूरी शरीर की कोशिकाएं आपो आप परिणमित हो रही हैं, मुझे नहीं करना है। बराबर है कि नहीं? ऐसे ही पर्याय की चिंता मत कर। तो हम क्या करें? आनंद कर। कैसे कर? आवाज स्वरूप। कौन हो तुम? कौन हो? क्यों? कर्ता कर्म स्वरूप हम नाम का है कोई? तो ध्यान सूत्राणी में कर्ता कर्म स्वरूप हम, विकार स्वरूप हम, मतलब ऐसा तो कोई सूत्र नहीं लिखे। इसका क्या मतलब है? अबाधित हूं तो कौन से अबाधित हूं? तो 3 बाधाएं हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। समय सारणी में इसकी व्याख्या है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। और अबाधित कहा तो कौन से अबाधित? तीनों से। ओ तो मैं टेक्निकली समझाऊं, 9 कर्म तो नाम का ही है, 9 कर्म से कोई बाधा नहीं है आत्मा को, 9 कर्म से कोई बाधा नहीं। इतनी सी बाधा है कि तू बाधा मानता है। नहीं समझ में? नहीं समझ। जैसे पत्नी चाहती थी ये खिड़की मत लगा और पति देव ने खिड़की लगवा दी, ये 9 कर्म। अब पत्नी को दिमाग खराब हो, एक बात नहीं मानते। मैंने 25 साल पहले कहा था, मेरी एक बात नहीं मानते। अब वो खिड़की कोई उसे हैरान नहीं कर रही कोई, लेकिन पति ने 25 साल पहले उसकी इतनी सी बात नहीं मानी थी, इस घर में मेरी कोई कदर नहीं। बोले क्यों? मैंने मना किया था खिड़की मत लगाओ, मेरे दिल की बात सुनो, मेरी कोई नहीं सुनता। अब खिड़की से दुख दे रही क्या? अच्छी धूप आ रही है, हवा आ रही है, लेकिन नहीं, मेरी नहीं मानी गई। जैसे खिड़की दुख नहीं देती लेकिन देख देख के दुखी होते हैं, ऐसे ही ये 9 कर्म हैं, बेफिजूल दुखी। मैंने सोचा था ऐसा पति नहीं होता तो अच्छा रहता, ऐसी पत्नी मिली वैसी होती, खिड़की ऐसी नहीं वैसी होती। अपने संतान को देख देख के दुखी, ऐसी संतान हुई वैसी होती। इतना सा दुख है, 9 कर्म का दुख इतना सा है, ऐसा नहीं वैसा होता। एक कॉमन फार्मूला, ईसत। हाँ, ईसत माने कॉमन फार्मूला, ऐसी नहीं वैसी होती। ये साड़ी थोड़ी ऐसी नहीं ऐसी होती, कलर ऐसा होता, दुकान ऐसा होता। एक छोटी झगड़ा नहीं है, 9 कर्म का झगड़ा सबसे बड़ा है। और 9 कर्म कमाल की बात है, दुख देने में समर्थ नहीं, दुख देता ही नहीं, बिल्कुल नहीं देता। आपको ही लगता है दर्पण देख के बाल सफेद ना होते तो अच्छा रहता, तो क्या हो जाता? 4 रोटी ज्यादा खा लेते, क्या हो जाता? क्यों? दांत नहीं हिलते तो अच्छे रहते। 99% दुखी प्राणी 9 कर्म को देखकर है। तो अब यहां तो कह रहे हैं अबाधित स्वरूपोहम, अव्ययवाद स्वरूपोहम। अव्ययवाद कहते से हमें सिद्धालय दिखने लगता है एकदम। नहीं, इसको ही बोला है, इसको ही। ध्रुव स्वभाव में संयोग से कुछ भी नहीं होता। अब जरा फिर से सुनो इधर, ये ध्रुव स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव। आत्मा कह दो, ध्रुव कह दो, जिसको आत्मा, ध्यान से सुनना, आगम में आत्मा कहते हैं वो अलग बात है, और अध्यात्म में जिसे आत्मा कहते हैं वो अलग बात है। थोड़ा खुलासा करता हूँ, सब स्वाध्यायी ज़्यादा है इसलिए जो नहीं समझते हो पूछ भी सकते हैं मेरे से। हमारे जिनागम में 2 ग्रंथ हैं, 2 प्रकार के ग्रंथ हैं, आगम और अध्यात्म। अध्यात्म में ध्रुव को आत्मा कहते हैं और आगम में उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त को आत्मा कहते हैं। क्या बोले हम? आगम में उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त। ध्रुव युक्त मतलब मैं दुखी आत्मा हूं, ये आगम में लिखा है। अध्यात्म में लिखा है कि मैं दुख से सदा रहित हूं। क्या बोला? आगम और अध्यात्म का अंतर पकड़ में आया? पकड़ने लायक है। आप आगम पढ़ो, मैं मना नहीं करता, लिखा है मोही हूँ, रागी हूँ, द्वेषी हूँ, संसारी हूँ। आगम में तो ये भी लिखा है मैं संगी पंचेंद्रिय हूँ, संसारी हूँ, संसारिणो मुक्ताश्च। आगम में लिखा है ना संसारिणो मुक्ताश्च, जीव 2 तरह के हैं, संसारी और मुक्त। और कोई दिक्कत नहीं। आगम में तो
आगम में तो लपेट को भी बोल देते हैं आत्मा। लपेट को लपेट समझते हो? जैसे आम, असली आम तो रस का नाम है। आपने आम खाया कभी? आम खाया है तो 100% आम खाया है कि रस रस खाया है? अरे बोलो, रस रस खाया, रस 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 वो है अध्यात्म का आम। और आगम का आम है, छिलका भी है, गुठली भी है, अंदर गुठली की गोई भी है, अंदर बीज वो अंदर वाला वो भी है, छूछने जैसे बाल बाल रेशे भी हैं। आपने क्या खाया? तो आपने आगम में तो बहुत कुछ कहते। आगम में तो आम का ट्रक खड़ा था तो कहते आम आ गए। आता है ट्रक और बोलते हैं आम आ गए। बाजार से मिठाई लाते हैं पैकेट के अंदर तो मैं पैकेट के कहते हैं भाई रसगुल्ला। तो अब बोलो, लेकिन खाते समय तो आपको रसगुल्ला ही खाना है, पैकेट नहीं खाना है, बर्तन नहीं खाना है, और सब नहीं खाना है। भाई इतनी सी शैली समझ जाओ तो आप सबको सम्यक दर्शन कंपल्सरी है। पढ़ते तो हैं लेकिन आगम अध्यात्म का भेद नहीं कर पाते। क्या बोला हमने? आगम अध्यात्म का भेद नहीं कर पाते। स्वाध्याय की दो पद्धति है, एक सम्यक दर्शन करने वाली और एक संसार में भ्रमने वाली। क्या कह रहे पंडित जी? शास्त्र दो तरह से पढ़ी जाती है कि हाँ, एक संसार सागर से निकलने वाली, एक संसार सागर में डूबने वाली। तो ऐसी कैसी पद्धति, उसका नाम बताओ। नाराज नहीं होना, मैं बताता हूँ। जो अध्यात्म में से आगम निकाल लेते हैं वो संसार शैली है, और जो आगम में से अध्यात्म निकाल लेते हैं वो मोक्ष की शैली है। क्या बोल गए? कुछ जल्दी जल्दी बोल गए। अरे मैं बोलता हूँ, आपने आम खाया है क्या? आगम का खाया कि अध्यात्म का खाया? अब बोलो, यदि आगम का आम खाना पड़े तो क्या होगा? कभी आपने गन्ने खाए? पूछ रहा हूँ गन्ना खाया है? खाया है? वो खाया पूरा? अब पूरा गन्ना खाने वाला बीमार हो जाएगा, पूरा आम खाने वाला बीमार हो जाएगा। तो हम उसका रस अध्यात्म वाला हिस्सा खाते। आगम में से अध्यात्म का अनुभव करते जाना, इसको जिनवाणी में लिखा है व्यवहार में से परमार्थ निकालते जाना। व्यवहार का निषेध नहीं है, आचरण का निषेध नहीं है, एक भी क्रिया का निषेध नहीं है, बस परमार्थ पे दृष्टि रखना, बस खत्म। अब तो बात समझ में आ गई सबको? वापस चलूं? जिनको सम्यक दर्शन करना हो वे जरूर ही ये सूत्राणी का, अध्यात्म सूत्राणी, ध्यान सूत्राणी, इनकी एक एक टीका करो। टीका आधा से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो, तो पहली बाधा थी 9 कर्म की, तो 9 कर्म की बाधा को कहते हो बाधा ही नहीं है। समझ तो गए होंगे? कोई मतलब नहीं, कोई लेना ही देना नहीं है। जब ये ध्रुव को नहीं जानता, अब आगे सुनो, जब ध्रुव को नहीं जानता और इसे जानता है तो असली बाधा होती है भाव कर्म की। फिर से सुनो, धीरे से बोला। जो ध्रुव को नहीं जानते, उत्पाद व्यय ध्रुव में से ध्रुव को नहीं जानते। ध्रुव कौन सा आत्मा है? आगम का आत्मा। ध्रुव आगम का आत्मा ध्रुव है। इसीलिए रुक गया। पूछ तो नहीं, एक बार टेस्ट कर ली। ध्रुव को अध्यात्म का आत्मा कहते हैं और उत्पाद व्यय ध्रुव वाला आत्मा। स्वयं उमा स्वामी भगवान ने क्या लिखा है? स्वय तत्व, 5 तत्व को स्वय तत्व लिखा है, और अध्यात्म में केवल परिणामी भाव को स्वय तत्व लिखा है। पढ़ा होगा सबने, बिल्कुल समझना अच्छी तरह। अच्छा बाबा, तो अभी क्या बोल रहे थे कि हमको आत्मा देखा नहीं था, परिणामिक का अनुभव किया नहीं था, परिणामिक का निर्णय किया नहीं था, और 9 कर्म दिखाई देता था, जबकि 9 कर्म बाधा नहीं है। धीरे से बोलूंगा, ध्यान से सुनना। 9 कर्म बाधा नहीं है, लेकिन हम मोक्ष मार्ग में इसी को बाधा मानते हैं। इसका नाम भाव कर्म की बाधा। जल्दी बोल के, कोई कठिन बात है? भाव कर्म की बाधा।
असली बाधा भाव कर्म है। द्रव्य कर्म भी बाधा नहीं है, द्रव्य कर्म तो उदय रूप बाधा लगती है। यदि द्रव्य कर्मों का उदय नहीं आए, बोलो, तो काय की बाधा है? द्रव्य कर्म की उदय की बाधा लगती है, नौ कर्म दिखने की बाधा लगती है, और असली भाव कर्म बाधा है। तो भाव कर्म क्रिएट कैसे होता है? श्रावण ने अभी बोले, श्रावण ने क्रिएट कैसे होता है, उत्पन्न कैसे होता है? कपड़ा छोड़ देना ये नौ कर्म था, घर छोड़ देना ये नौ कर्म था, तो वो तो असली बाधा थी ही नहीं। हमारा तो पूरा दिमाग इस पर है कि कब छोड़े कब छोड़े कब छोड़े कब छोड़े, छूटेगा ये बात बराबर है, लेकिन इधर ये बाधा थी नहीं, असली बाधा थी। बोलो फिर से, ध्रुव का पारिणामिक भाव का अनुभव नहीं था। कैसा था पारिणामिक भाव? अभी एक सूत्र बोला, वो उसके अनुसार अबाधित अबाधित अबाधित, उसमें तो किसी की बाधा हो ही नहीं। जैसे नहीं समझा तो हाथ खड़ा कर देना, मैं बिल्कुल समझा दूंगा। मुझे 99% लोग बहुत स्वाध्यायी दिख रहे हैं, इसलिए मैं अच्छे से ले रहा हूँ, सरल भी कर दूंगा और चिंता नहीं करना। फिर से देखो, दृष्टांत देके बोलता हूं। सोना 1 करोड़ साल से जमीन में दबा था, जमीन 9 कर्म है, जमीन 9 कर्म है, उस सोना का क्या बिगड़ा? ऐसे ही आत्मा निगोद में था, बिगड़ा क्या ये बताओ? उस ध्रुव का क्या बिगड़ा? उत्पाद बे तो है, बिल्कुल सही है आपका, वो राग देश बिल्कुल सही, लेकिन ध्रुव का तो नहीं बिगड़ा ना। तो हम तो ध्रुव का अनुभव करा रहे हैं आपको, और ध्रुव का अनुभव करते से इधर से दृष्टि हट गई 9 कर्म से, तो भाव कर्म सुधर गया। आपको पता है सबसे ज्यादा राग द्वेष का आधार 9 कर्म मानते हो आप? बता दो और कोई से राग द्वेष हो तो। राग द्वेष कपड़ों से, भोजन से, खाने से, पीने से, वचनों से। वचन क्या है? 9 कर्म। हमें ऐसा बोल दिया, हमें ऐसा बोल दिया, हमको बोल दिया। तू है कहाँ भले आदमी, तुझे बोलेगा कौन? तो आपको समझ में आ गया? फिर से चलो, अबाधित को अबाधित जान लिया तो राग द्वेष खत्म हो गए। इधर देखो, इधर इधर अबाधित को अबाधित देख लिया तो श्रावण्य का जन्म हो गया। श्रावण्य माने राग द्वेष रहित, श्रावण्य माने समता, श्रावण्य माने मोह राग द्वेष रहित। सामान्य क्या होता है बताओ? उपसर्ग आने पर भी समता। क्यों समता? मेरा कोई बिगड़ा हुआ तो द्वेष कर, मेरा कोई बन रहा होता तो राग करता, लेकिन आत्मा का तो कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। इसलिए हर उपसर्ग में, हर परिचय में सामान्य का स्थिति बनी रह जाती है। सामान्य का पहला कदम बोलो, सम्यक दर्शन। क्या बोला? सामान्य। कई लोग ऐसा, सामान्य क्या होता है? अरे मुनि दशा, श्रमण हमारे मुनिराज, श्रावण माने मुनिपना। तो मुनिपने का पहला कदम है अबाधित स्वरूप हम। हवा ठंडी चल रही, ठंडी चल रही है, ठीक, शरीर को ठंड लग रही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस तुम तो आत्मा हो ना, ध्रुव हो ना, तो उस ध्रुव में ठंडी हवा से क्या होगा सो बताओ। अच्छा, एकदम आनंद हुआ। ठंडी हवा से ध्रुव में कुछ नहीं हुआ तो अनंत अनुबंधी चली गई। राग द्वेष तो है अभी ठंड से, लेकिन शरीर संबंधी राग द्वेष बचा, आत्मा संबंधी नहीं बचा। आपको समझ आ रहा है कुछ? अनंत अनुबंधी राग द्वेष चला गया। इसलिए चाहे कुछ हो जाए, आपको क्या लगता है बताऊं? हम तो भैया सम्यक दर्शन तब कर पाएंगे, आत्मा का अनुभव तब कर पाएंगे जब ठंडी हवा में भी ठंड ना लगे। क्या बोले? क्या बोले? क्या बोले? क्या बोल गए? ठंडी हवा में भी ठंड ना लगे और हम कपे नहीं, तब हमें आत्मा का अनुभव होगा। तो सुनो, अब तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ठंड का ज्ञान तो छठे गुण स्थान तक होता है, उपसर्गों का ज्ञान तो छठे गुण स्थान तक होता है। अब तुम मर गए। पहले छठा गुण स्थान होगा, फिर अनुभव होगा। क्यों? समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत लोग परेशान है, ध्यान करने बैठे और ठंडी हवा लगी या गर्म हवा लगी, पसीना आया, मक्खी बैठी। मक्खी भी नौकर में, मच्छर भी नौकर, मतलब मच्छर हैरान करता नहीं है, मैंने परिचय माने मुझे हैरान करता नहीं। भूख प्यास ये सब नौकर में हो,
सब सगी संबंधी। क्या कमाल है, नौ कर्म का मतलब वे तेरे को परेशान नहीं करते, हैरान नहीं करते, अबाधित स्वरूप हम। लेकिन ध्रुव, अबाधित ध्रुव को तो देखता नहीं है, पॉइंट पकड़ो, अबाधित ध्रुव को तो देखता नहीं है, तो नौ कर्म में हेर फेर करता है। अब हमने 5 जोड़ी कपड़े रख लिए, थोड़े दिन बाद 2 जोड़ी कर लेंगे तो और राग घट जाएगा। कब? सुन लो जरा, जिनवाणी की भाषा में बोल रहा हूँ, सुनो। 9 कर्म के घटने से राग नहीं घटता, ध्रुव का अनुभव करने पर अनंतानुबंधी राग घटता है। क्या बोला, कुछ समझ में आया कुछ? ये 9 कर्म तो मुनि दशा में भी नहीं हटेगा, ये तो अरहंत हो जाएंगे ना, अरहंत। एक बात कहने की इच्छा हो गई बीच में से। जिस भगवान आत्मा का अनुभव करना था ना, वो तो चौथे गुणस्थान में पूरा हो गया। अब तो अरहंत सिद्ध होने पर 9 कर्म का ज्ञान बढ़ा है। जिसे जानने लायक था वो तो हमने, खराब शब्दों में बोलो, वो तो पहले ही गुणस्थान में जान लिया। क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पहले ही गुणस्थान में जान लिया, तब तो चौथा हुआ नहीं भाई। जानने का फल है ना चौथा, चौथे का फल जानना थोड़ी है, जानने का फल चौथा गुणस्थान है। समझ में आया? ओ हो, जिस आत्मा को जानने का मैं उद्यम कर रहा हूँ उसके लिए अरहंत सिद्ध होना जरूरी नहीं है, उसके लिए तो पहले गुणस्थान वाला ही पात्र है। केवल अपने को ध्रुव जान ली बस। ध्रुव कठिन पड़ रहा तो 10-50 दृष्टांत दूं, आम खिला दिए, केला खिला दिए, केला नहीं खिलाया, गन्ना। बोल कुछ भी, तो बोलो कुछ भी, बोलना आगम की स्वतंत्रता है और अनुभव में अध्यात्म होता है। क्या बोला हमने? बोलना आगम की स्वतंत्रता है, आगम की मर्यादा है, अनुभव करना तो अध्यात्म की चीज है। चलो अब तो आगे, 9 कर्म का ज्ञान बढ़ा। 9 कर्म मतलब लोग जानने में आ गया, 9 कर्म ही तो है, किसी काम का वो बाधक तो नहीं है। ओ अच्छी भाषा में बोलो, रत्नगढ़ शाकाचार्य की भाषा में बोलो, सम्यक्त के समान कोई मित्र नहीं है और मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं है। मुझे तो इसकी टीका करने की इच्छा होती है। मिथ्यात्व यह प्रकृति को नहीं कहा, मिथ्यात्व या प्रकृतियों को नहीं कहा, मिथ्यात्व तो इसको कहा है कि तू अपनी अबाधित पने को भूलता है, इससे बड़ा को शत्रु कोई नहीं। तू अपने अबाधित स्वरूप को समझता है, इससे बढ़िया तेरा मित्र नहीं। शॉर्ट में टीका बताई मैंने अभी, बहुत बड़ी टीका हो सकती मस्त। फिर से क्या बोला? अबाधित स्वरूप हो, इससे बढ़िया तेरी मान्यता से बढ़िया कोई विश्व में तेरा हितेश ही नहीं है। अनंत भगवान भी मिलकर के इतना हित नहीं कर सकते जितना तेने कर लिया, जितना बढ़िया तूने हित कर लिया। क्या मैं अबाधित स्वरूप हूं, कोई मेरे को बाधा नहीं पहुंचा सकता। फिर से समझो, इसमें सामान्य कैसे आ गया, समता कैसे आ गई? अरे कोई मेरा हित नहीं कर सकता, इसलिए राग उत्पन्न होना बंद, और कोई मेरा अबाधित स्वरूप को घात नहीं कर सकता, मैंने बाधा नहीं पहुंचा सकता, कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, तो द्वेष खत्म। आपको समझ में आ रहा है कितनी बढ़िया सामान्य हुआ है? विश्व से राग द्वेष खत्म हो गया। फिर से सुन लो, कोई मुझे बाधा डाल लेगा तो द्वेष होगा ना, कर्म मुझे बाधा डालेंगे तो कर्मों से द्वेष होगा। फिर तो सच्ची बात है ना, कोई मुझे मार पीट करेगा, घाटा देगा, मेरे को लॉस करेगा, तो द्वेष तो होगा ही। लेकिन मैं पूछता हूं, जब 1% भी कोई आपको लॉस नहीं पहुंचाता हो तो आपको द्वेष कितना होगा? तो अबाधित स्वरूप में द्वेष का खत्म होगा। अब अबाधित ही है तो कोई साधक भी नहीं है, साधक भी नहीं है तो उससे राग भी नहीं होगा। बढ़िया एग्जाम्पल लो, शक्कर को कौन कौन शत्रु मित्र है? राग देश किससे करे? शक्कर, साकर, शक्कर क्या बोलते हैं? ठीक बोलो भाई, इस शक्कर को, मिश्री की डली को कौन शत्रु हो सकता है इसका, और कौन मित्र हो सकता है? इसकी मिठास बढ़ाए कोई तो मित्र हो जाता, और कोई इसकी मिठास घटा दे तो शत्रु हो जाता। क्या गजब, नाचो। ऐसा आत्मा हो
जिसका कोई शत्रु है ही नहीं जगत में, जिसका कोई मित्र है ही नहीं जगत में। अब पंच परमेष्ठी भी मेरे सहायक नहीं होते तो राग नहीं रहा। ये 7वां गुणस्थान, 6ठे गुणस्थान तक कमजोरी का राग है, साधक का राग नहीं। अनंत सिद्ध भगवान मेरे को साधक है इसलिए राग नहीं, कमजोरी का राग है। गजब हो गया। तो कौन सा सूत्र पढ़ लिया पर नित्य देर में? अबाधित स्वरूप बोलते तो हो, बोलो अबाधित अनुभव करते हो। यदि मैं जानता हूं कि हम इधर से सोचते रहते दिन भर, इधर से सोचते रहते, इधर से मैंने 9 कर्म से इधर से। पंडित जी आपका कहना तो सही है कि आत्मा जनाई से जानने में आता है, परंतु मोह राग देश आ रहा है, स्त्री हूँ पुरुष हूँ ये भी तो आ रहा है। अभी तो मिश्रित अनुभूति है, अभी तो विशेष की अनुभूति है। एक क्वेश्चन हो सकता है आपका, मिश्रित अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही है? मिश्रित तो दृष्टांत तो बहुत सारे दे दूंगा आपको। मिश्रित अनुभूति नहीं हो रही है, सामान्य की अनुभूति में विशेष झलक रहा था, तूने विशेष को मिक्स कर दिया। सामान्य की अनुभूति में सामान्य की ही अनुभूति हो रही है। जल्दी बोल गए, क्या बोला? परसों बोला था सामान्य में सामान्य की ही अनुभूति हो रही है। क्यों? क्योंकि वस्तु व्यवस्था सामान्यता का उल्लंघन नहीं करती। क्या बोला मैंने? क्या बोला? कोई समझ में आया? जो स्वाध्यायी होंगे उन्हें पकड़ में जल्दी आ जाएगा, क्योंकि सब कहानियां नहीं सुना रहे। फिर से सामान्यता का उल्लंघन। जैसे बताओ, स्वर्ण कब नहीं रहेगा? अग्नि में डालें तो आपका सोना मैंने लिया 1 किलो और अग्नि में डाल दिया, फिर आप चिल्लाए, नाराज हुए, हे आपने हमारा सोना अग्नि में क्यों डाल दिया? तब चलो ले जाओ वापस। तो आप दुखी होकर ले जाओगे कि खुश होकर ले जाओगे उठा के? क्यों ले जाओगे खुश होकर? क्योंकि स्वर्णत्व सामान्य है। गर्म होने पर भी स्वर्णत्व नहीं गया। हथौड़े से मैंने 1 करोड़ बार ठोक दिया 1 किलो सोने को, फिर मैंने कहा कि चलो ले जाओ, तो आप खुशी खुशी ले जाओगे कि रोते रोते ले जाओगे? क्योंकि 1 करोड़ बार हथौड़ा मारने पर भी तुम्हारा स्वर्ण सामान्य का कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ, स्वर्ण सामान्य पहले ऐसा था और उत्पाद व्यय में ऐसा हो। बोलो हम उसे गाली दे करके स्वर्ण लौटाएं तो आपको हंस के लोग ही रोके? गाली दे के सोना, हम आपके सोना को पीतल हो गया, पीतल हो जाओ, पीतल हो जाओ, समझ गए होंगे नहीं? तो आप नहीं ले जाएंगे ना? अब तो मैंने मंत्रित कर दिया है, मंत्रित तो भी ले जाओगे। मैं पीतल कहूं तो भी ले जाओगे। क्यों? कि स्वर्ण अपने सामान्यत्व को नहीं छोड़। सम्यक दर्शन के आधारे मैंने सामान्यता को तजा ही नहीं है, तो विशेषता आई कहां से? समझाने की मजबूरी का नाम विशेषता, समझाने की मजबूरी का नाम विशेषता। विशेष का अनुभव मिथ्या है और सामान्य का अनुभव सम्यक है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल। फिर कहता हूं अनादि अनंत, समय साधी कलश टीका में लिखा है राजमौली पांडे साहब ने, न द्रव्येण खंड्यामि, न क्षेत्रेण खंड्यामि, न कालेण खंड्यामि, न भावेण खंड्यामि। इट इज 100% प्रॉपर्टी ऑफ द सोल। इंग्लिश में बोल दिया, इट इज द प्रॉपर्टी 100% प्रॉपर्टी ऑफ द सोल। द्रव्य पूरा, असंख्यात प्रदेश पूरे, अनंत गुण पूरे और अनादि अनंत, अनादि अनंत। आत्मा अनादि से है और अनंत काल तक एज इट इज रहेगा। ये हमारी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्रॉपर्टी सुरक्षित है। अब दुखी क्यों? लेकिन हमें दुखी होने की आदत है। आपको कोई दुखी नहीं करता तो भी दुखी हो जाते हो। करके दिखाओ। एक महिला ने दूसरी महिला से पूछा कि मेरी बहू ने तुमसे कुछ कहा? तो उन्होंने नहीं, कुछ नहीं कहा। अब जब कुछ नहीं कहा ना, अब तो सुखी हो जाना चाहिए ना उसे। लेकिन नहीं, तुम समझती नहीं, उसके मन में पाप बोलती नहीं है। अब बता, अब इसको कोई क्या करे? तुझे दुखी होना है तो कुछ नहीं कह रही तो भी लगता है। मैं तो उसकी आंखों से समझती। अब उसका क्या उपाय? ऐसे ही पूरे विश्व में विशेष ने दुखी नहीं किया।
नहीं किया, पूरा विश्व मिलकर तेरे सामान्यता को चैलेंज नहीं कर सकता। एक अखंड सत्ता का नाम है सामान्य। मैं नाच रहा हूँ, मेरा मन नाच रहा है, कैसे कैसे घोंट के पिलाऊं आपको, कहो तो 1 करोड़ दृष्टांत दे जाऊं। सामान्यता का उल्लंघन करने की ताकत विश्व में नहीं है। एक परमाणु की सामान्यता का उल्लंघन नहीं कर सकती। हम एक कण सोने को 1 किलो चांदी में डाल दें तो तुम इंद्रिय ज्ञान से नहीं देख पाओगे, होगा ना, ऐसे ही होगा ना, इंद्रिय ज्ञान से नहीं देख पाओगे। 1 कण सोना को चांदी में डाल दी, क्या होगा अध्यक्ष जी बोलो? जैसे अपने 1 तोला सोना और 100 किलो चांदी में मिला दी तो कितने पैसे में बिकेगा वो चांदी के रेट? क्या कहना है बोलो बेटे, किस रेट पे बिकेगा? हैं? हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? पक्का? और नहीं बिका तो सोना का रेट अलग मिल गया तो नहीं, अलग नहीं करना पड़ेगा, यही गजब है। अलग है और कसौटी पर कसकर अलग देखता है। देगा जाके देखो, शराब को अलग करके देंगे वो तो सब कुछ समझ में आ गया, वो तो सिद्ध हो गए। फिर हम तो संसारी दशा का दृष्टांत दे रहे हैं। एक कितना बोला था? 1 तोला, 1 तोला सोना 1 किलो चांदी मिक्स कर दी, बॉईल करके गरम करके, फिर बेचने गए तो वो कस के दिखता है। बोलो, असली सर्राफ होगा ईमानदार, सत्य महाव्रती, अचोरी महाव्रत का धनी। मैंने चोरी चपाटी नहीं करता, बेईमान नहीं है। तो कहेगा भाई साहब इसमें तो ऐसा है, समझ आया? हम लोग, हमारी घड़ी की दुकान थी तो जो क्या वो पीतल जैसे दिखते ना, पीतल जैसे ऊपर के कवर केस कहलाते, केस, वो केस दिखता है पीतल जैसा, तो मैं पीतल ही समझता था, लेकिन उसमें सोना हो जाता है तब वो चमक अच्छी रहती है उसकी। तो एक दिन एक व्यक्ति मेरी दुकान पर आया कि तुम्हारे पास पड़ी हो तो भेज दे दो हमको। तो हमके फ्री फंड में पड़े, हमारे क्या ग्राहक आते हैं उनको हम बदल देते हैं, पुराने रख लेते हैं, उसको दे देते हैं। तो वो उसने बोला, हमने पूछे कितने में लोगे? तो बोले 5 रुपये में। हमें फ्री फंड का अपन तो 5 रुपये मिल रहे, बढ़िया। तो हमने जितने थे निकाल के दे दिए, वो फटाफट ले गया। पिताजी आए, मैंने कहा देखो हमने 100 रुपये कमाए। बोले कैसे? अपने पास ग्राहकों को बदल देते हैं, पड़े हुए थे मैं दे दिए। अरे तुमने क्यों दे दिए? उसमें तो गोल्ड होता है इसलिए 5 रुपये मिलेगा, 20-50 रुपये से कम नहीं जाता है कि। अब तुम्हें भी अपने केस की कीमत आ रही होगी यदि पीतल का होगा तो। हम तो उसके दुकानदार के छोड़ के जाते हैं, लेकिन उसमें गोल्ड होता है तो उसकी चमक रहती है। वो समझ में आया कि नहीं आया? माने वो पीतल ले जा रहा है, मैं सोच रहा था पीतल ले जा रहा है, और लेकिन वो ले जा रहा था सोना। ऐसे ही शरीर और आत्मा एक क्षेत्र आपगाई है, एक नहीं। सोना और चांदी एक क्षेत्र आपगाई है, एक नहीं। तो कीमत भी दोनों की अलग अलग है। एक भगवान तत्व है और एक जड़ तत्व है। भगवान सिद्ध के समान है और जड़ जड़ ही है। मैं ऐसा वेद विज्ञान जानते ही सम्यक दर्शन हो गया। काम कितना सरल है। सामान्यता कितने दृष्टांत दे दिए? सामान्यता वस्तु स्वरूप सामान्यता का उल्लंघन नहीं करता। उसमें आरंभ भगवान भी कुछ नहीं कर सकते और तुम्हारा गृहीत मिथ्या के करोड़ों देवी देवता भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए गृहीत मिथ्या भी छूट गया, अगृहीत मिथ्या भी छूट गया। चलो आगे। अबाधित स्वरूप, हम फिर से आओ वापस। ध्रुव को जाने बिना तुम्हें बाधाएं दिखेगी। उल्टा प्रवचन हो गया, ये कह रहा हूं। क्या करूं, इससे राग है ना, इसलिए आत्मा नहीं मिल रहा। एक खिड़की बदल देते तो मैं बीतराग हो जाती। एक कपड़ा है ना, क्या बताऊं, पहले सड़े कपड़े पहनते थे, मन विरक्त रहते थे। अब 5 लाख का कपड़ा पहनते तो राग तो नहीं छूटता। 5 लाख की साड़ी से राग नहीं छूट सकते ना। बोलो आप 100 करोड़ का महल बनाओ तो फिर राग थोड़ी छूटेगा आपका, नहीं छूटेगा। ये मैंने परसों दृष्टांत दिया था आपको, जाते जाते याद हो तो। कल भी कहा था, मैं आपसे कहूँ दुकान बंद कर दो, नहीं कर पाओगे। 10 लाख रुपए पर डे मिले इनाम को तो आप झट छोड़ दोगे। ऐसे ही पहले सुनता, तू सिद्ध के समान है विराजमान चिदानंद।
ताही को निहार निज रूप मान लीजिए। जैसो शिव खेत बसे तैसो ब्रह्म यहाँ लसे, यहाँ वहाँ फेर नहीं देखिए विचार के। लिखा है 150-200 साल पुरानी रचना है, सिद्ध चतुर्दशी के नाम से है। सिद्ध चतुर्दशी, सिद्ध के समान है विराजमान चिदानंद, ताहि तो निहार निज रूप मान लीज। विराजमान हो, क्या बोला? असल में उत्पाद व्यय का परिचय है, तो ध्रुव का परिचय अनादि से नहीं हुआ। उत्पाद व्यय का परिचय कौन सा है? वो भी गलत, थोड़ा सा गलत हो, ज्यादा गलत, थोड़ा सा गलत। वो थोड़े में पूरा गलत हो गया, वो थोड़े में पूरा गलत कैसे हो गया बताता हूं। उत्पाद व्यय का परिचय है वो मोह का, राग का, द्वेष का, दुख का, संसार का, क्लेश का। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। एक छोटी सी चीज और जान लो कि जितना विकार है वो अपने आप मिटता है, बस इतना सही और जानना है, बस इतना सही। उत्पाद का व्यय स्वतः होता है, मैं लिखा है सब, उत्पाद व्यय स्वतः अपने आप ही होता है। क्यों? ऐसा कोई उत्पाद है जो अपन व्यय नहीं करें तो नहीं होगा? ऐसा तो एक भी नहीं है। अशुद्ध पर्याय से लेकर सिद्ध भगवान की पर्याय तक, केवल ज्ञान तक, अनंत छायिक निर्मल पर्याय भी व्यय ही होते हैं। बढ़िया है, तो हमें व्यय करने की टेंशन से मुक्त हो गए। अब चलो वापस कौन बचा फिर? बाकी काम क्या बचा? कि ध्रुव, इसमें तो उत्पाद व्यय नहीं होता, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती, इसमें कोई कमी नहीं होती। तो हम इसे देखकर प्रसन्न हुए और यहाँ उत्पाद व्यय की टेंशन खत्म हुई। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। लोग पूछते सम्यक दर्शन है कि नहीं हमें, तो हमको ऐसा स्वरूप है तो सम्यक दर्शन है। फिर से बोलता हूं, तर्क का नाम सम्यक दर्शन नहीं। तर्क से सम्यक दर्शन में ढूंढो, ऐसा भाव समझ में आता है कि नहीं समझ में आया तो और दृष्टांत दूंगा मैं, मुझे पता नहीं आपको कितना समझ में आ रहा है। फिर से बोलता हूं, पॉइंट बदलता हूं, इसे रुक गया थोड़ा। थकान तो नहीं लग रही? चलो, कठिन लग रहा हो तो हाथ जरा खड़ा करना, मैं देख रहा हूँ गौर से, कोशिश मैं करूंगा समझाने की पूरी। एक शब्द आया है पज्जय मूढ़ाही पर समिया, इसकी भी टीका करने लायक है, बहुत अच्छी करने लायक, कोई करना इस पर। आपको क्या लगता है, आपको पर्याय दिखाई देती है किसी को? जब दिखाई नहीं देती तो ये पज्जय मूढ़ा क्या है? और प्रश्न खड़ा कर दिया मैंने, बिल्कुल जो स्वाध्याय है ध्यान से सोचो मैं क्या कह रहा हूं। पज्जय माने पर्याय। एक समय की पर्याय केवल ज्ञान गम्य होती है। कोई माई का लाल, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, कोई सी भी, इसकी उसकी, आत्मा की, विकारों की, कोई सी भी पर्याय का कोई ज्ञान करके बता दे मुझे, कोई करके बता। ओ भाई साहब, एक समय की पर्याय केवल ज्ञान गम्य है। मोह, राग, द्वेष, क्लेश, बंध, संबंध, निद्रा, मोक्ष सब हमारे तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है। ये सब ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? नहीं है इसलिए बोल रहे हो। तो फिर से सुनो, फिर पज्जय मूढ़ा कैसे होगा जब देखा ही नहीं तो अब मैं अर्थ करता हूं, आहा तू अप्रभावी ध्रुव को नहीं जानता इसलिए मूढ़ है। पर्याय को जानता इसलिए मूढ़ नहीं हुआ, तो ध्रुव का अनुभव नहीं करता। ध्रुव बनने कठिन तो नहीं लग रहा किसी को? जैसे सोने की कितनी भी हालात बदल दो, संयोग बदल दो, सोना सोना रहता है। ऐसे प्रत्येक जीव में भगवान पना कहो, सामान्य पना कहो, ज्ञायक पना कहो, ध्रुव पना कहो, द्रव्य क्षेत्र का सामान्य पना कहो, वो हमेशा अबाधित है। तो पज्जय मूढ़ा कहां बचा फिर? कि ध्रुव को नहीं जानता इसलिए पज्जय मूढ़ा कहा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो दृष्टांत देके समझाता हूं। एक आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सज्जन है, खूब सबकी सेवा करता है और कभी पराई स्त्रियों को नजर नहीं करता खराब, पराई स्त्रियों को देखता नहीं खोटी नजर से, बहुत सज्जन है, बहुत सज्जन है।
लेकिन वो अपनी पत्नी को भी पत्नी नहीं देखता, तो कैसा है? क्या नाम था? चारुदत्त है, चारुदत्त था ना, चारुदत्त। वो अपनी पत्नी को पत्नी ही नहीं देखता था, शादी हो गई लेकिन कोई मतलब ही नहीं। जैसे और माता बहन और सब होती है ऐसे वो, तो वो मतलब ही नहीं उसको। तो बोलो भाई, सभी लोग उसको कैसा कहते थे? खोटी नजर तो नहीं थी ना कहीं? तो सज्जन था कि नहीं था? लेकिन सब कहते थे ये भगवान, क्यों, क्या हो गया? वो पर को अपना तो नहीं मान रहा है ना, तो खराब है कि अच्छा है? बोलो पंडित जी, काहे का अच्छा? अपनी को अपना नहीं जानता इसलिए बुरा है। अब तो समझ में आ गया कि दृष्टांत, अपनी पत्नी को अपनी पत्नी नहीं जानता। ऐसे ही ध्रुव को अनुभव नहीं करता, ये पज्जय मूढ़ा है। पर्याय जानता हूँ, गुण भेद जानता हूँ, और आसमान जाति पर्याय, फला पर्याय, ओ भगो भगो यहाँ से हटो, पर्याय की चर्चा मत करो, पर्याय जानने से पज्जय मूढ़ा हो जाते हैं, पर्याय की चर्चा मत करो। ऐसे भी मूढ़ हैं अभी। अरे पर्याय की चर्चा से पज्जय मूढ़ा नहीं होते। लेकिन हाँ, फिर से बोलो, पज्जय मूढ़ा का एकमात्र अर्थ है ध्रुव का अनुभव नहीं करता, पारिणामिक का अनुभव नहीं करता है। नाचने वाली भाषा में बोलो, मैं सदा सुरक्षित हूँ, अनादि अनंत, अनादिकाल से निगोद में था, सबका ही था, तो अभी मैं सुरक्षित, और आज भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, और अनंत काल मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मस्त मजा आ गया। फिर से बोलो, परम शुद्ध निश्चय नहीं। मैं नाच नाच के बोल रहा हूँ, क्या करूँगा? परम शुद्ध निश्चय नहीं, जो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, वो कभी शुद्ध होगा भी नहीं। बहुत बड़ी बात है, शुद्ध होगा ना तो उसमें बड़ी टेंशन है, कहाँ शुद्ध कराएं। जैसे 24 कैरेट का सोना मिला आपको, और तुम्हें समझ में आया कि 16 कैरेट का है, तो अब तुम्हें क्या दुख होगा बताओ? अरे यार, अब कहाँ जाएं, सारे सुनार चोर हैं, खा जाएंगे तो कैसे पता लगेगा, हमें कैसे मालूम पड़ेगा? दुख होगा ना। सुनो, मैं अनादि से शुद्ध हूँ, और शुद्ध नहीं कराना, इसलिए राग देश खत्म। पूरा विश्व मिलकर मेरे को दुखी नहीं कर सकता, सुखी नहीं कर सकता। एक लाइन की थ्योरी हमें भगवान बना देगी, एक लाइन की थ्योरी भगवान बना देगी। क्यों? सुखी करे तो राग हो, और कोई दुखी करे तो। अब फिर से चलो बाबा, इसे तो जानता नहीं है, अध्यात्म का पारिणामिक भाव तो जानता नहीं है, और किस किस को देख रहा है? वो खिड़की का दृष्टांत याद रख लेना। जब भी तुम बच्चों को बोले हे भगवान ये नहीं होते तो मैं सुखी होती, खिड़की। सभी ऐसी दुकान नहीं होती, यहाँ दुकान नहीं होती, फला नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता, तो वैसा। 99% दुख है फोकट का, फोकट का। फिर से बोलता हूँ, ध्रुव को नहीं जानता, इसे जानता है, तो इन्हें सुख दुख का कारण मानकर इन्हें ही ग्रहण करना चाहता है और इन्हें ही छोड़ना चाहता है। इसका नाम मोक्ष मार्ग मानता है, इसका नाम मूढ़ा है। मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। बाबूलाल जी दिल्ली वाले बहुत फेमस हुए अपने बड़ी अच्छे, उनका बहुत प्यारा एक दृष्टांत है, बहुत ही प्यारा दृष्टांत तो और भी दे सकता हूँ, उनकी याद आ गई तो उन्हीं का दृष्टांत दे रहा हूँ। सारे जगत के जीव दो काम कर रहे हैं, मिथ्या दृष्टि हो। कौन? अभी सम्यक दृष्टि की बात नहीं कर रहे, मिथ्या दृष्टि। दो काम कर रहे हैं, कुछ धन की ओर भाग रहे हैं और कुछ धन से भाग रहे हैं। क्या बोल गए? कुछ धन की और कमाओ 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 कमाओ, पड़ी गए मकान, हाँ अब तो 4 मकान, अब तो 6 मकान। क्यों? कितने मकान में सोते हो आप? एक कमरा में तक नहीं सोते, एक कमरा में भी 5-6 फुट की हाइट होगी उतने भी सोती हो। बाकी कितना खुश होता है ढोर, 8 मकान हो गए, अब 10 हो गए, तो क्या करें उसका? समझते रहना, मैं अभी इस पर नहीं बोल रहा। तो कुछ तो परिग्रह की ओर दौड़ रहे हैं और कुछ सुखी होने के नाम पर, धर्म करने के नाम पर परिग्रह से भाग रहे हैं। लेकिन फिर से वापस आ जाओ। मैं तो, मेरे लिए तो आज का ये आनंद का दिवस है जी। ध्रुव कुछ हुआ ही तो नहीं। आप भजन गाते हो,
भजन याद है? तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं, इतनी प्यारी लाइन लगती है मुझे। मैं समाधि बन के टाइम विचलित हूँ ना, मुझे कुछ घबराहट लगे तो ये 2 लाइन सुना देना। बाय। कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ, क्या प्यारी धुन लगती है। तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। कैसे गजब है। फिर से कहता हूँ, अब समय होता जा रहा है, हो ही गया, कहता हूँ थोड़ा सा अभी 2-5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। पेट तो नहीं भरेगा बोल के, नहीं समझ में आए तो हम तो ये बार बार यही कह रहे, और तो कुछ नहीं कह सकते। एक गड़बड़ हुई है, उस गड़बड़ की तरफ ध्यान दिला रहा हूँ सभी का। मैं जानता हूँ किसी के दिमाग में बैठना बहुत अभी भी कठिन होगा कि भगवान आत्मा शुद्ध कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। हमारे लोग कह रहे स्वाध्यायी लोग, स्वाध्यायी लोगों को कैसा लगता है। नहीं, देखो आचार्यों का बड़प्पन है, अपन हैं तो पापी, रागी द्वेषी, पहले गुणस्थान वाली, अभव्य, बहुत पापों में डूबे, जरा सा तो खाना छूटता नहीं, जरा सा टीवी नहीं छूटता, जरा से कपड़ा नहीं छूटते। कहने में भी अच्छा नहीं लगता कि अपन भगवान है, लेकिन ठीक है, आचार्यों की करुणा है, वो कहते हैं, बहुत उनकी दृष्टि अद्भुत है, बहुत करुणा है, इसलिए अपन भी बोलो। क्या बोलो कि मैं तो भगवान आत्मा हूँ। नहीं, सही बात है, दिल की बात। अपन भगवान, मैं और कोई नहीं कह रहा हूँ, मैं स्वाध्याय करने वालों को कह रहा हूँ। जैसे मैं निकट से कह रहा हूँ, बिल्कुल बहुत गहरे गहरे स्वाध्यायों से मिलने पर ये हालत होगी। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप कहो तो मैं खड़े होकर पढ़ा हूँ, आत्मा का स्ट्रक्चर कितना है, उत्पाद व्यय ध्रुव, इससे बाहर हो तो बता दो। अब उत्पाद व्यय में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता। है अनंत दोष है, अनंत राग है, अनंत विकार है, पाप है, मिथ्या सब है। शरीर प्रमाण से बाहर है, 8 कर्म प्रमाण से बाहर, प्रमाण माने आत्मा की मर्यादा से बाहर है। 8 कर्म, फिर से बोल देता हूं, द्रव्य कर्म उदय से के कारण बदनाम है। यदि उदय नहीं होता तो हमें द्रव्य कर्म की नो प्रॉब्लम। 9 कर्म माने नथिंग, ये तो कुछ करता ही नहीं है, ये तो कुछ करता ही नहीं है। अभी तो स्वाध्याय हो गया ना, तो बहुत अच्छा हो गया। पहले जमाने में कोई कौवे को अपने घर पे नहीं बैठने देता था सुबह सुबह, पता होगा पुराने लोगों को। यदि कौवा छत पर बैठ के काँव काँव कर रहा है, उन्हें आज कोई मरने वाला है, ऐसा फेमस था, ऐसे ही ना है ना, ऐसा फेमस। कौवा यदि बैठा है तो आज कोई मरेगा, तो लोग कौवे को अपने घर पे नहीं बैठने देते थे। अब क्या होता है, कोई ना कोई तो मरता ही है और कौवा बैठते ही हैं। तो लोगों को झट लगता है कौवा बैठा इसलिए मरे। बेचारे कौवा को पता भी नहीं है कि मैं यमराज हूं। जब स्वाध्याय हो गई तो अब हमारे दिमाग में ये नहीं रहा। जैसे मैंने कौवा कहा है ना, ऐसे ही 8 कर्म। कर्म बेचारे कौन बोल, इतनी सी बस बोल, तेरी अधिकारी माने इतनी सी कि उत्पाद में प्रॉब्लम है नहीं और ध्रुव में प्रॉब्लम का नामो निशान नहीं है। जितना उत्पाद विकार का हो रहा है वो स्वयं व्यय हो जाएगा, तो उसकी टेंशन मत कर, तो पज्जे मुड़ा गया। और ध्रुव तो आनंद रूप है, आनंद स्वरूप हम। बोलो कौन कौन से सूत्र हैं ध्यान सूत्राणी के? चिदानंद स्वरूपो हम, सहजानंद स्वरूपो हम, अनंत गुण संपन्नो हम। कहीं से अब बताओ रोने का काम कहाँ से आ गया, सो बता दे। अभी हमारी क्षमा करना, कोई नाराज मत होना, मैं तो ये चाहता हूँ कि यदि थोड़ी बहुत कमी रह गई तो आज फिनिश हो जाए और आज के बाद केवल आप सब आनंद करते हुए मिलो और सब सिद्धालय में मिलो।
इसलिए बहुत हृदय से जाते जाते अंतिम बात कह रहा हूँ, मैंने 2 व्याख्याएं गलत सुनी हैं, मैं खुद ही सुनी है, तो मैं खुद ही कह रहा हूँ आपको, हो सकता है आपने भी सुनी हो। हमें भरोसा ही नहीं आता कि मैं अनादि अनंत निर्मल हूँ और बिना करे मोक्ष हुआ। इस लाइन को चेक करो आप, मैं अनादि अनंत निर्मल हूँ और मुझे मोक्ष जाने के लिए कुछ नहीं करना है। ये 2 लाइनों को चेक करके देखिए आप, हमें कहीं ना कहीं इसमें भ्रम है। जैसे उसमें कहा कि ध्यान करो, तो ध्यान तो जैसा था वैसा करना था, अबाधित स्वरूप। हमने क्या करा कि हम सोचते थे विकल्पों को रोक करके ध्यान करना है, चंचलता रोक के ध्यान करना है, मोह राग देश घटा के ध्यान करना है, हमें द्रव कर्म नौ कर्म उलट पुलट करके ध्यान करना है। क्योंकि ध्यान के काल में पत्नी नहीं दिखना चाहिए, बच्चे नहीं दिखना चाहिए, खाने की लोलुपता नहीं दिखनी चाहिए और हमें फला फला नहीं दिखनी चाहिए। और ये एक रॉन्ग ट्रैक हो गया। इस एक रॉन्ग ट्रैक ने मार डाला, मार डाला, मार डाला। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ। जबकि जिनवाणी में साउंड 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 ये तो लिखा है निर्विकल्प ध्यान कर, लेकिन निर्विकल्प होकर ध्यान करने के लिए नहीं कहा। जल्दी बोले, कोई पकड़ना भैया, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। मैंने पहले बहुत प्रवचन किए इस पर। निर्विकल्प ध्यान कर ये तो कहा है, लेकिन निर्विकल्प होने पर ध्यान कर ऐसा नहीं कहा है। अंतर क्या पड़ गया? वस्तु को जानकर निर्विकल्प हो गई। क्यों? वस्तु को जानने के फल में निर्विकल्पता आई है। इधर से छूट करके निर्विकल्प होकर इधर आया, ये नहीं है। निर्विकल्प होने से आत्मानुभव में नहीं आया, आत्मानुभव में आया तो निर्विकल्प हुआ। पकड़ में आ जाए तो बहुत मजा आ जाए। मुझे एक लाइन है, मुझे पता है, मैं भी बहुत रोया हूँ, बहुत रोया, कह रहा हूँ रोया। मैं बहुत हैरान हुआ हूँ ध्यान लगाने के नाम पर। तो सब कहते थे कि नहीं, कुछ नहीं झलकना चाहिए। तो मैंने कहा हमें तो झलकता है। तो बोले अनादि की वासना है, कुंठा है, आसक्त है, खबर नहीं पड़ती। सुमत बाबू, सुमत बाबू कहते थे मेरे को, सुमत बाबू तभी तो बहुत कठिन है, खूब अभ्यास करो, खूब अभ्यास करो। मैं बहुत रोया। और जब ये मुझे समय सार जी का ये मूल साउंड सुनाई दिया, साउंड, मैं आपको एक नहीं हजारों दृष्टांत दे सकता हूँ कि ये 9 कर्म की ओर देखकर कोई निर्विकल्प हुआ ही नहीं, 8 कर्म की ओर देखकर कोई निर्विकल्प नहीं हुआ। और रही बात भाव कर्म, तो अनादि अनंत रूप भगवान को देखने पर निर्विकल्प हो गई। चलते चलते 2-3 दृष्टांत देखूं कहो तो आप निर्विकल्प की। निर्विकल्प होकर ध्यान नहीं करना। क्यों? जिन्हें नहीं समझ में आया तो पूछो, मैं बताता हूँ। समय हो रहा है इसी तेजी से। आप कर्णानियु ग्रंथ पढ़ के देखो, 4 संज्ञाओं के विकल्प को विकल्प नहीं कहा, आहार के विकल्प को विकल्प नहीं कहा, भय के विकल्प को विकल्प नहीं कहा, मैथुन के विकल्प को विकल्प नहीं कहा, मैथुन और परिग्रह के विकल्प को विकल्प नहीं कहा। इन 4 विकल्पों को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। इन चारों की संज्ञा गुणस्थान प्रमाण आगे तक रही है, रही है, जो कह रहा हूँ रही है। पढ़ो वहां जाकर। तो क्या करें पढ़ने? सही बताया ना, विकल्प के नाम पर इन्हीं से तो आतंकित हैं हम। हमें ये 4 चीजें नहीं दिखनी चाहिए। कौन कौन सी? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। हम तो इन पे बहुत भयंकर घबराहट आती है इसमें। आचार्य देव ने क्या कहा था बताऊं? बच्चे का दृष्टांत देता हूँ सरल। टीवी पर आइसक्रीम दिखाई जा रही थी विज्ञापन में, और बच्चे को दूर से एकदम लगी छोटे से घुटने घुटने चलने वाले को, छोटा सा घुटना घुटना चलने वाले को आइसक्रीम, तो लपक करके घुटनों के बल और उसमें जीभ लगाई। तो स्वाद आया कि नहीं आया आइसक्रीम का? नहीं आया। निर्विकल्पो हम। जल्दी बोले, क्या कहा मैंने? क्या मतलब निर्विकल्पो हम? वो समझ गया। दर्पण में दर्पण है, टीवी की स्क्रीन में टीवी की स्क्रीन है, आइसक्रीम नहीं। अगली बार फिर विज्ञापन दिखा, मन तो उसका हुआ लेकिन गया नहीं। क्यों नहीं गया? निर्विकल्प हो। हमने एक बार वस्तु स्वरूप का आश्रय करके देखा था आइसक्रीम नहीं थी। अब आप कितने निर्विकल्प में पता है? देखते रहते हैं आप। वहां लड्डू दिखते हैं तो उठाने का भाव आता है। अरे बोलो। अच्छा, उसमें एक लड़की सताई जा रही है सासू के द्वारा, सौतेली माँ के द्वारा, रो रही है। तो आपको ऐसा चुप चुप हो जा, चुप हो जा। आता है विकल्प, इसका नाम है निर्विकल्प। वस्तु का स्वरूप जानने के बाद निर्विकल्प हुए। हम फिर कह रहे उत्पाद में प्रॉब्लम है नहीं, ध्रुव में प्रॉब्लम है नहीं, इसका नाम निर्विकल्प।
अब हमें ज्ञान में गए झलकते रहे आइसक्रीम की तरह, हमें नो प्रॉब्लम। ज्ञान में गए झलकते रहे पति पत्नी बच्चे मकान दुकान, नो प्रॉब्लम, निर्विकल्प। हम इसी टोडमजी ने बड़ा उपकार किया, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। जड़ नहीं हो जाओ, जड़ मत हो जाओ। ज्ञेयों का प्रकाशन एक ज्ञान की, ज्ञान स्वभाव का ऐश्वर्य है। क्या बोले, क्या बोले? ज्ञेयों का प्रकाशन, ज्ञेयों का प्रकाशन ज्ञान स्वभाव का ऐश्वर्य है, स्वच्छता है। और अनादिकाल से निगोद क्यों गए? मैं जानना नहीं चाहता पंडित जी, ना मालूम क्यों मुझे अनवांटेड थॉट आती गंदे गंदे। पर मेरे पास बहुत ब्रह्मचारी आती है, वो कहते पंडित जी हमने ब्रह्मचर्य ले लिया, शादी भी नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है। मैं 9 वार्ड भी पालता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन जाने क्यों दिखता है, क्यों याद आती है, क्यों झलकता है? तो मैंने कहा तो तेरी स्वच्छता का ऐश्वर्य है, तो खुश रह, बस बुद्धिपूर्वक सील की 9 वार्ड मत तोड़, बाकी तेरे ज्ञान में तो गे रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके वर्णान योग में लिखा है वो संज्ञा कब तक रहती है। ब्रह्मचारी बहुत घबराते बेचारे, कह नहीं पाते ना, तो एसिडिटी में मर जाते हैं। हाँ, स्पष्ट करूँ, त्यागी व्रतियों की बीमारी की मूल जड़ है। आप लोग तो क्या अपने दोस्तों से ही बात कर लोगे, शादीशुदा महिला किसी से बात कर लेगी। एक ब्रह्मचारी किसको बताए? जो बताए वो हंसी उड़ाए, माँ बाप से कहे तो शादी कर ले भाई, और किसी से कहे तो मजाक करेंगे, बेचारे घुट रहे। इसलिए मैंने बहुत खुल्ला खुल्ला कहा है, चारों संज्ञाएं घट के मिटती हैं। पहले अनंत अनुबंधी घटाने का उपाय है, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं कोई कर्म तुझे। क्या मधुर लाइन है, अमृत जैसी। समझ में आया? कोई गड़बड़ हो सके तो ये गरिष्ठ प्रवचन है, तो मैं भी कहता हूँ गरिष्ठ है, लेकिन पकड़ना मजा आएगा आपको। उत्पाद व्यय ध्रुव से बाहर मेरी सत्ता नहीं है। उत्पाद का व्यय होता है ये मेरे लिए रिलैक्स है, रिलैक्स है। और यहाँ ध्रुव है उसका तो कुछ, तो ध्रुव को देखते से ही प्रसन्न हो गई। यहाँ कुछ काम था नहीं उत्पाद व्यय में। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, निष्काम निष्काम निष्काम। नहीं समझ में आई? काम छोड़कर निष्काम नहीं, काम दिखाई नहीं रहा। उत्पाद व्यय में हमारी चलती नहीं तो हम चलाते ही नहीं, और ध्रुव में कुछ जरूरत नहीं तो हम मजे करते हैं। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम काम। पंडित जी कुछ करना तो पड़ेगा। अच्छा, आप मेरे को बहुत लोग मिलते हैं, ये तो पता नहीं आप बहुत स्वाध्यायी हो, ये तो विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान समझ लो, या वीर सागर जी महाराज जी से लेकर जितनों को अभी यहाँ बड़ा उपकार हुआ है, बहुत बड़ा उपकार हुआ है। आज कौन अभी भी आप क्या कहते देखो, मैं खुद ही नहीं कह पाऊँगा इतनी सी बात। अभी कल में बच्चे आए थे यूनिवर्सिटी के, आप पढ़ते हैं जो हॉस्टल में, जैन बच्चे, जैनों की हालत बता रहे थे, जैनों की सोच बता रहे थे, मैंने जिनको स्वाध्याय नहीं, जरा सी भी खबर नहीं, उन्हें क्या खबर कि हम क्या हैं, दीनहीन पामर जैनी बनकर के जी रहे बेचारे। इसलिए मैंने कल कहा था बेलगांव का जो बन रहा है, ये एक जगह विद्यालय पाठशाला हॉस्टल में पढ़ाई होती, कम से कम इस बहाने पढ़ाई तो होती, कम से कम सीखते हैं कुछ ना कुछ। आने वाले समय में यदि श्रमण बनेंगे तो इन्हीं बच्चों में से बनेंगे, हमारे विद्यार्थियों में से, और यदि कोई श्रावक भी बनेंगे इन्हीं बच्चों में से बनेंगे। बेलगांव में बन रहा है तो हम तो सब जगह बना हो, यहाँ भी जरूरत है, जगह मिल जाए तो एक हॉस्टल ऐसा बने जिसमें कंपलसरी पढ़ाई हो। अपने पास शास्त्रियों की कमी नहीं है, फला की कमी नहीं, आज पैसे की भी कमी नहीं। मैं नहीं समझता हूँ कि तुम्हारे 16 में पैसे की कमी है, बस सोच की कमी ना रहे, बस इतने से ध्यान रखना। मैं तो बिल्कुल चाहूँगा एक विद्यालय जरूर हो, 10-50 बच्चे पढ़ें, गलतियाँ भी करेंगे, खेलेंगे भी, कूदेंगे, लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे, लेकिन आपको पता है इसी में से भगवान निकलेंगे। बहुत अंतिम बात कह रहा हूँ, इच्छा है तो खैर बहुत है। मंदिर यदि आपको आबाद रखने हैं, श्रावकों से भरपूर रखना है, तो ये पाठशालाएँ जरूर चलानी चाहिए, गली गली मंदिर मंदिर। जितने बच्चे पढ़ने जाते हैं आते हैं, आज कोटा में जैसे बहुत सारी संस्थाएं खोल दी उन्होंने, कोटा में
कोटा में आपका बच्चा यदि 6ठी से 8वीं तक पढ़ना चाह रहा है तो निःशुल्क सुविधा, ऐसे गरीब बच्चे हों तो उन्हें बिल्कुल वहाँ रख दो, निःशुल्क व्यवस्था, आहार, आवास, इस बहाने वो पूजा प्रक्षाल करती है, इस बहाने वो सीखती हैं। ऐसे जहाँ जहाँ अपनी संस्थाएं हैं बिल्कुल बच्चों को भेजो, खासतौर से ऐसे लोगों को जो धर्म में ना लगे उन्हें तो जरूर जरूर भेजो, धक्का दे के पहुँचाओगे, चल जाओ, एक बार पढ़ेंगे सुनेंगे, 100 बच्चे जाएंगे 10 सुधरेंगे तो अभी हमारा 10% फायदा होगा। क्यों? आने वाले समय में जिन मंदिर कैसे रहेंगे, मुनिराजों की परंपरा कैसे रहेगी, ये ज्ञान ध्यान तपोरकता की परंपरा कैसे रहेगी, इस सब की रक्षा वास्तव में विद्यालय और उसके माध्यम से चलने वाली पाठशाला। बड़ा कठिन है बड़े उम्र के लड़कों को पढ़ाना, तो लेकिन छोटे छोटे बच्चों से यदि अपन प्रयास करें तो बहुत अच्छा है। बेलगांव की बात कल आई इसलिए फिर कहा मैंने, कोटा में भी जिन्हें पढ़ाना हो बच्चों की सुविधा है। और फिर एक बात कहता हूँ, जिन्हें आत्मकल्याण करना हो, ऐसी माता बहन विधवा कोई भी हो, हैरान परेशान ना जिए, बिल्कुल ना जिए। कोई भी 20-25 साल की लड़की महिला विधवा हो गई हो तो मेरा सबको निवेदन रहता पूरे देश विदेश में कि दूसरी शादी नहीं करना। यदि आपको मेरे पे भरोसा है तो आप हमारी संस्था में रहकर के आत्मकल्याण करो। बस हमारी केवल एक ही आपसे अपेक्षा है, सील और संयम का पालन। बस एक सील और स्वाध्याय समझिए, स्वाध्याय करिए यथाशक्ति और सीलवान बने रहिए, हम आपकी रक्षा करें। पूरे देश के निचले केंद्र में आता है, एक भी भाई बहन एक भी बच्चा परेशान ना हो, कष्ट में अकेला ना पड़ जाए। आप सब भी मदद कीजिए और ज़रूरत पड़ जाए तो मेरे से संपर्क कीजिए। अपनी एक ही भावना है कि हर जीव भगवान आत्मा खाए, कर्म के उदय के थपेड़े खा रहे, और एक ही गलती हुई है, भूल आपको इतने समय इतनी बड़ी कहानी बन गई। विचार करना। ओम नमः शिवाय। आज हमारे बच्चे ईसाइयों के कपड़े, हमारे बच्चों के कपड़े, ईसाइयों का बाजार का होटल का भोजन हमारे बच्चों को भोजन, खेल कूद, टीवी, सीरियल। आप बता सकते हैं हमारे बच्चों को कब लगता है कि हम किसी से अलग हैं? आज खान पान से लेकर के उठना बैठना, शादी, धूम धड़ाका। मैं क्या कहूँ आपको, कोई जमाने में कितना सुंदर कल्चर था महाराष्ट्र का हो चाहे पूरे भारत का हो, एक महिला अपने पति से भी घर में बात करती थी, ऐसे करती थी, ऐसे। इतनी मर्यादा थी। और आज की तारीख में वो वेश्यावृत्ति की टीवी देख देख के हमारी दुल्हन, हमारे घर की बहू तो वेश्या की तरह नाच रही, महिला संगीत के नाच पर 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 लाख खर्च कर रहे, वो कैमरा और सिखाने वाला एक महीना सिखा रहा, और सिखाने वाला खुद दुल्हन को छू रहा है, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे आंख मारना, ऐसे कूले करना, ऐसे चूमना, ऐसे हक करना। हद तुम्हारी, मर जाओ। मैंने हम कहाँ वेश्यावृत्ति के कल्चर में अपने बच्चे बच्चियों को जाते देख रहे हैं। एक ही रास्ता है हमारे पास, ज्ञान का दीपक, स्वाध्याय का दीपक, और कोई रास्ता नहीं। मैं तो कहता हूँ यदि वो हीरा चंद्री सखाराम जी को वो वहाँ देख करके आए थे सचखंड आगम, और यदि उन्हें भाव ना आया होता तो यहाँ से उन्होंने पत्र लिखा उनको, माणिक चंद जी को, तुम जा रहे हो तो उधर से जाना, उधर से उनको लेकर के जाना, वो मंगलाचरण पढ़ के सुनाएंगे आप। और तब उन्हें विकल्प जन्मा कि अरे ये जीर्ण शीर्ण हो रही है। आज सचखंडागम निकला है तो इसी नगर के एक महाशय सेठ जी के विकल्प से, जिनकी इस मंदिर में बेदी दिखाई देती है, मंदिर में क्या क्या कहें, उनका कितना बड़ा ऋण हो गया आज हमारे पूरे विश्व पर। फिर कहता हूँ एनी हाउ, बस लगाना पड़े बस लगाओ, स्कूल जैसा बनाना हो तो स्कूल बनाओ। राजकोट का स्कूल देख के आओ, राजकोट में एक प्रिंसिपल हैं, 2 वाइस प्रिंसिपल हैं पाठशाला में, और 17 टीचर हैं, और 3 साल के बच्चे से लेकर के 60 साल तक की कक्षा चलती पाठशाला। सब उसमें बैठते हैं, कोई पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ रहा है, कोई फला पढ़ रहा है, कोई समयसार पढ़ रहा है, सबकी परीक्षा। मैंने अभी तक का सबसे बढ़िया विद्यालय देखा है वो पाठशाला राजकोट की देखी है। ज़रूरत पड़ जाए अपने पास साधन हो जाए, 250 बच्चे आते हैं, सारे नगर में से घुमा घुमा के बस में लाती हैं। विश्वास नगर ने इतना बड़ा शिविर लगाया था एक बार, आपको याद हो तो,
विश्वास नगर किराए का तो नहीं कहना चाहिए, एक फैक्ट्री खरीदी थी 1 करोड़ की, और उसमें मंदिर चैत्यालय विराजमान किया गया। और इसके बाद 250 बच्चों को इकट्ठा करना, पूरे गाड़ियाँ भेज कर, और फिर उनको पढ़ाना 1.5-2 घंटे, फिर उनको नाश्ता कराना। ऐसे ही विपिन ने वहाँ जाके कितना बड़ा काम किया है, बहुत गजब। आप लोग सब समृद्ध हैं और आपके पास चेतना है, मैंने प्लान है, सोच है, सब खूब इनको साथ दो कि बच्चे हमारे तैयार हुए। ये तो बहुत छोटे थे जब मुझे अच्छी तरह से याद है, हम छत पर बैठे थे, बात कर रहे थे, एक विद्यार्थी थे जब, बहुत छोटे थे, नए नए थे, लेकिन इसकी रुचि सुन करके, चर्चा सुन के मुझे आज तक याद है। जब ये बेटा मिलने आए तो अच्छा उनके बच्चे, मैंने कहा था, मुझे वो प्रश्न भी याद है कि उन्होंने कैसे अच्छे प्रश्न किए। आज एक एक विद्वान पूरे देश में जाकर के जैन शासन को टिकाने का बड़ा काम कर रहे हैं। आप इनको भी सपोर्ट करो और खुद अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने पर जाओ। एक बात और कह ही देता हूँ, अब जो है सो है ही, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, हो सकता है भी अमेरिका चले जाएंगे, लेकिन एक एक बच्चा जब अमेरिका जाता है तो जैन शासन का मंदिर गिरा के जाता है। उसका एक भी जनरेशन यदि ईसाई बन जाए, शादी कर ले, उधर के उधर लव अफेयर करके रह जाए, वो वहीं बस जाए, तो उसे देव सास गुरु के दर्शन कभी नहीं मिलेंगे, मुहिराज के आहारदान कभी नहीं मिलेंगे। अपने बच्चों की हत्या करने जैसा पाप है। दूसरी बात, आज हमारे युवा बच्चे हमसे पूछते हैं, युवा बच्चे, जैन दर्शन सच्चा है तो इतने कम मानने वाले क्यों हैं, और धर्म कितना प्रचारित हो रहा है, हमारा धर्म कम क्यों? तो उसका उत्तर मैं उनको देता हूँ, वो आपके सामने कह रहा हूँ, आप भी दे सकते हो उन्हें। क्यों? क्योंकि 90+ पास बच्चे मिथ्या दृष्टियों की सेवा करते हैं, उन्हीं का पढ़ते हैं और उन्हीं की प्रभावना सेवा में चले जाते हैं। यदि हमारा 90+ बच्चा यहाँ पढ़ेगा तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, विश्व में जो मेडिकल साइंस नहीं वो यहाँ है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मेरे दिमाग में है, जैनोपैथी इसको नाम रखा है मैंने, जिन मांडी में इसका नाम है परम आरोग्य विज्ञान। बहुत बड़ी थ्योरी है इसकी, दी बेस्ट केमिस्ट्री है, दी बेस्ट इंजीनियरिंग है, दी बेस्ट मैथ है, लेकिन कोई शोध खोज करने वाला कोई इंग्लिश मीडियम का चाहिए, जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पूरे वर्ल्ड को प्रदर्शन करके दिखा सके। जब तक हम डिस्प्ले नहीं करते तब तक दुनिया को नहीं पता कि जैन धर्म में क्या है। 60,000 पांडुलिपि इसरो में है, इसरो नहीं सॉरी नासा में, नासा समझ गए, अमेरिका में 60,000 पांडुलिपि। नासा में एक बहुत बड़ी वॉल पेंटिंग लगी है, टीपू सुल्तान की लगी है। पूरा वर्ल्ड कहता है पहली मिसाइल भारत ने बनाई है, हमारे टीपू सुल्तान ने बनाई थी। और टीपू सुल्तान ने नहीं बनाई, रामचंद्र जी की जो तीर थे ना, वो मिसाइल थी। तीर का क्या मतलब था? अग्निबाण। अग्निबाण क्या होता है? ये मिसाइल है, नाम हम धनुष रखते हैं, ये मिसाइल है। ऐसे बहुत उनको पूरी स्टडी करने के बाद उन्होंने हमारे ग्रंथों से बनाई है सारी चीज़ें। मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ अन्योन्य भाव की पढ़ाई में से, केमिस्ट्री उसके नाम तत्व सूत्र में से, कि कैसे मोबाइल काम कर रहा है वो थ्योरी हमारे यहाँ है, कैसे टेलीविज़न काम कर रहे हैं वो उसकी थ्योरी हमारे यहाँ है। लेकिन दिक्कत है, पढ़े लिखे लोग तो उनकी सेवा में चले जाते हैं, जब इसे पढ़ेंगे नहीं तो इसका प्रचार कौन करेगा? तो आपसे निवेदन है, आपका बच्चा यदि 10वीं पास हो जाए तो अपने बच्चे को स्मारक पहुँचाइए, माँ भाग्य होगा आपका। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि की सेवा करने के बाद दुनिया में कोई उसे नहीं जानेगा। लेकिन आज जैसे हम हीराचंद जी साहब को जानते हैं, आज जैसे विक्रांत जी हैं, इन्हें हम जानते हैं, ये लाखों करोड़ों की भीड़ से अलग है, ये अलग है, बिल्कुल अलग। और ये जैन शासन को बचाएंगे, आपका बच्चा जैन शासन बचाएगा। आप मुझे देख के खुश हो रहे हो, कल्पना करो कल आपका बच्चा हमारी जगह होगा, मेरी जगह नहीं, आपका बच्चा गणधर की जगह होगा, नहीं, आपका बच्चा तीर्थंकरों की जगह होगा। अनंत भगवान की एजेंसी लो। क्या बोल रहा हूँ? कौन सी एजेंसी लो? अनंत भगवान। गणधर को सो उपकार करे, लिखा है, गणधर को सो उपकार करे। इसलिए अपने बच्चों को खूब अच्छा पढ़ाओ, इधर उधर मत पढ़ाओ, बच्चों को बिल्कुल स्पष्ट खुल के समझाना शुरू करो। लड़की कह रही मुझे हॉस्टल में जाना है, इसका मतलब उसके दिमाग में है कि लड़काबाजी करनी है, उसको बॉयफ्रेंड बनाने हैं। और बॉयफ्रेंड का आज की तारीख में अर्थ है इलीगल हस्बैंड।
गर्लफ्रेंड नहीं है आप, मैं भी समझता था गर्लफ्रेंड है, तो बच्चे मुझसे कहे गर्लफ्रेंड, मैंने कहा चल कोई बात नहीं। बाद में मालूम पड़ा इलीगल मैसेज है वो, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला है। अभी जाके देखे अब आप सारी दुनिया, अपने बच्चियों को खुल के समझाओ, ये बात छिप के मत समझाओ। मैंने बहुत कहानियाँ लिखी, मैं फिर कहता हूँ, आनंदमती की कहानी घर घर में पढ़ो आप। आनंदमती की कहानी में एक लेडीज़ का कैरेक्टर कैसा होता है, कष्टमय, और कुछ घटनाएं घटती तो कैसी होती है वो उसमें सब लिखा है। आनंदमती के साथ बहुत घटना घटी है, और उस समय उसके मन वचन काय की हालत क्या थी, बाहर की स्थिति क्या थी, वो आप देखिए उसमें। चलो।